चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, सिंग करते रहिए, इस भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द सुनते रहिए। एक विषय पे बात करनी है और वो बात लास्ट में करें तो ज़्यादा अच्छा है, तो वो विषय पे बात कर लेंगे। चलिए श्रीमद् भागवतम कंटिन्यू करते हैं, और जिनकी नहीं तो कोई जिज्ञासा रहे, कुछ पूछना है, कुछ इम्पोर्टेंट है तो पूछ सकते हैं, और बाकी तो फिर कंटिन्यू करते हैं। जिनकी नहीं को रीड करना है करके हैंड रेस करें। 54 बिल्कुल सही है, 54 मैंने शेयर किया है अभी, बस ट्रांसलेशन शेयर किया है, परपोर्ट शेयर कर रहा हूँ। आप लोग स्टार्ट करें रीड करना। तो आज स्टार्ट करेंगी ऋचा माता जी, आप स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। मेरे प्रिय कोमल मित्र, तुम और मैं दो हंसों के समान हैं। हम एक ही हृदय में साथ रहते हैं जो मानस झील के समान है। यद्यपि हम हजारों वर्षों से साथ रह रहे हैं, फिर भी हम अपने मूल घर से दूर हैं। तात्पर्य: जीवात्मा और परमात्मा का मूल घर आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत में भगवान और जीवात्मा दोनों बहुत शांति से साथ रहते हैं। चूँकि जीवात्मा भगवान की सेवा में लगा रहता है, इसलिए वे दोनों आध्यात्मिक जगत में आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। हालांकि जब जीवात्मा स्वयं आनंद लेना चाहता है तो वह भौतिक जगत में गिर जाता है। उस स्थिति में भी भगवान परमात्मा के रूप में उसके साथ रहते हैं, उसके अंतरंग मित्र के रूप में। अपनी भूल के कारण जीवात्मा यह नहीं जानता कि परम भगवान परमात्मा के रूप में उसके साथ हैं। इस प्रकार जीवात्मा प्रत्येक युग में बंधा रहता है। यद्यपि भगवान एक मित्र के रूप में उसका अनुसरण करते हैं, जीवात्मा भूल भुलैया भौतिक अस्तित्व के कारण उन्हें पहचान नहीं पाता। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एंड व्हाट अ डे। देखिए, हाँ, दुर्गा देवी के आने का हम सभी को उत्सव मनाना चाहिए, बिल्कुल मनाना चाहिए। दुर्गा देवी आई हैं, बहुत अच्छी बात। दुर्गा माँ आई हैं, बहुत अच्छी बात। भगवान की एक शुद्ध भक्त, उनके आने का उत्सव मनाइए। परंतु 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 देखिए, ये उनकी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी है, उनका निर्धारित कर्तव्य है। हो सकता है आप अपना निर्धारित कर्तव्य न करते हो, परंतु कृष्णा की बहिरंगा शक्ति होने के कारण, कृष्णा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होने के कारण दुर्गा देवी बहुत ही दृढ़ता से अपना कार्य करती हैं। और उनका एक कार्य ये भी है, या फिर मुख्य कार्य ये है कि लोगों को भ्रमित करना। देखिए, दुर्गा देवी किसी को भ्रमित नहीं करना चाहती हैं, वो चाहती नहीं है, परंतु उनका कार्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में क्या अंतर है? दुर्गा देवी किसी का अहित नहीं चाहती। गलती से भी दुर्गा माँ को बुरा मत जान ली कि दुर्गा माँ बुरी है, दुर्गा माँ बुरा कर रही है, या माया देवी बुरा कर रही है। सब जगह डराया जाता है कि माया देवी से डरिए। हम कहते हैं नहीं नहीं, माया देवी से नहीं, आप अपने आप से डरिए। देखिए, दुर्गा माँ को, दुर्गा देवी को या माया देवी को ये कार्य दिया गया है कि लोगों को भ्रमित करो। ये कार्य दिया गया है। अब क्या समझिए बात को, अगर कृष्ण आपको कोई काम देंगे तो आप क्या बोलिएगा? हम नहीं करेंगे। आप क्या बोलिएगा? हम नहीं करेंगे। है? दुर्गा माँ को कृष्णा ने कार्य दिया है, भगवान कृष्ण ने कार्य दिया है, वो क्या कहेंगे? नहीं करेंगे। परंतु उनका वास्तविक स्थिति बदल नहीं जाता। ठीक वैसे ही जैसे जय विजय दिखने में तो कृष्णा के शत्रु दिखाई देंगे, हिरण्यकशिपु या हिरण्याक्ष के रूप में, परंतु मूल रूप से तो वो जय विजयी है। मूल रूप से तो वो कृष्णा के भक्ति ही है। और कृष्णा का संग भी छोड़ा तो इसीलिए छोड़ा कि कम देर
कृष्णा का संग छोड़ना कृष्णा के शत्रु भी बने तो इसलिए बने कि कम देर कृष्णा का संग छोड़ना पड़ेगा, वापस से जाकर के कृष्णा के धाम में हम उनसे जल्दी मिल लें। 3 बार शत्रु बनना ज्यादा अच्छा है 7 जन्म दूर रहने से, है ना? सही बात है ना? एक भक्ति ऐसा सोच सकता है, एक भक्ति ऐसा सोच सकता है। तो दुर्गा माँ किसी का बुरा नहीं करती, वो हमको भरमाती हैं, परंतु कब? जब हम भरमाना चाहते हैं तब। माया देवी किसी का बुरा नहीं करती। लोग माया देवी से डरते हैं और डराते हैं, जैसे भूत आया भागो, भूत आया भागो। माया देवी आई, माया देवी आई, माया पकड़ लेगी, माया पकड़ लेंगी। माया कुछ नहीं करेंगे, माया देवी कुछ नहीं करेंगे, आप गलत कीजिएगा। हमको प्रॉब्लम माया देवी से नहीं है, हमको प्रॉब्लम अपनी स्वतंत्र इच्छा से है, हमारे कुकृत्यों से। अब देखिए, मालूम है क्या, हम माया देवी से डरना हमारा वैसा ही है कि हम जेलर से डर रहे हैं। हमको जेल जाना ही क्यों पड़ रहा है? हमको जेल जाना ही क्यों पड़ रहा है? जेल तो तभी जाएंगे ना जब हम कोई गलत काम करेंगे। हम बोल रहे हैं आप गलत काम मत कीजिए। अब कोई बोले कि हमको जेलर से डर लगता है, जेलर से डर लगता है, तो ये बेवकूफी है ना जी। आप जेलर से क्यों डर रहे हो? जेलर का तो काम ही है वो। अगर वो कैदियों को डरा करके नहीं रखेगा, काबू में नहीं रखेगा, तो कैदी तो कुछ भी करेगा ना। ठीक इसी प्रकार से माया देवी या दुर्गा देवी ऐसा कार्य करती है, उनका कार्य है, वो अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रही है, आप अपना कार्य नहीं कर रहे, आप गलत रास्ते चल रहे। इसका अर्थ ये नहीं है कि दुर्गा देवी की भक्ति नहीं करें या दुर्गा देवी की आराधना नहीं करेगी, बिल्कुल कीजिए। मैंने पहले ही बोला था, आराधना की कोई विधि आपको दिखाई नहीं देगी, आप सम्मान तो कीजिए, निश्चित रूप से आप हमेशा सम्मान कीजिए। ये वही दुर्गा देवी हैं जिनको भगवान कृष्ण ने अपना कार्य दिया। आपको कार्य दिया डायरेक्टली? आपको कोई भी काम दिया है डायरेक्टली? सोच के देखिए, दुर्गा माँ को दिया है। और हाँ, दुष्टों का नाश भी करती है, बिल्कुल करती है, परंतु दुष्टों का संरक्षण भी करती है। दुष्टों का संरक्षण वो मात्र इसलिए करती हैं ताकि दुष्ट अपनी दुष्टता को छोड़ें, इसलिए संरक्षण करती हैं। इसलिए नहीं कि दुष्ट अपना कुछ भी दुष्ट प्रवृत्ति करते रहो, हम तुम्हारा संरक्षण कर रहे हैं, नहीं। वो हितैषी है, देखिए कितना हितैषी है। क्या क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं। दुर्गा माँ की पूजा तो सही है, पर माता जी की पूजा के नाम पे पशु की बलि देते हैं, गलत है। प्लीज ये अंधविश्वास बंद कीजिए। हाँ देखिए क्या है, बलि प्रथा भी है ना, शास्त्रों में बताई गई है। इनफैक्ट दुर्गा माँ के नाम पे भी बताई गई है, परंतु विशिष्ट स्थान पे बताई गई है। ये सब क्या है, शास्त्र में लिखा हुआ है। इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीधर प्रभुपाद हम लोगों ने मतलब इसी अध्याय में पढ़ा हुआ है, शायद 4th कैंटो में ही है ना, पढ़ा है ना क्या, कि देखिए ये व्यवस्था कैसी होती थी। ये व्यवस्था ऐसी थी कि कुछ लोग हैं जो धर्म के विपरीत काम करना चाह रहे हैं, पतित अवस्था में एकदम आगे बढ़ चुके हैं। अब कैसा है, अब वो धर्म को त्यागने ही वाले हैं। अब या तो हमको पाप कर्म कर लेने दो, नहीं तो हम धर्म त्याग देंगे। जैसे अगर आप नॉनवेज खाने वाले, कोई नॉनवेज पूरा मतलब उसका जीवन ही सुबह से रात तक नॉनवेज खाता, अब उसको आप बोलिएगा कि नॉनवेज खाना बंद कर दो, ये धर्म में लिखा हुआ है, तो क्या बोलेगा? हम ऐसे धर्म को नहीं मानते, बोलेगा ना। मदिरा पीने वाले को बोलो कि मदिरा पीना छोड़ दो, नशा करना छोड़ दो, ऐसा धर्म में लिखा हुआ है, तो क्या बोलेगा? हम ऐसे धर्म को नहीं मानते, होगा ना यही। तो सनातन धर्म में सभी के लिए व्यवस्था है, ये निकृष्ट लोगों के लिए भी, उनके लिए भी व्यवस्था है,
परंतु क्या है, आज के दिन तो कुछ भी उल्टा पुल्टा, कुछ भी गलत चीजें चलता है। होता कैसा था, ये शास्त्र में लिखा हुआ है, एकदम लिखा हुआ है। होता कैसा था, जैसे पहले आज से 20 साल पुराना, 20 साल जिसको भी याद हो है, और अगर कोई मेट्रो में रहता तो 30 साल मान लीजिए, उससे ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा नहीं है, सारी गंदगी उसके बाद आई है। 20 साल या 30 साल पहले अगर कोई याद कर सके, नहीं तो अपने पिताजी से पूछ लीजिए, आप थोड़े बच्चे हैं तो पिताजी से पूछ लीजिए। 30 साल पहले क्या होता था, कभी भी नगर में, शहर में मदिरा पान नहीं अलाउड था, मदिरा नहीं मिलती थी। सही बातें नहीं है। पिछले 20-30 सालों में ही मदिरा की, उसको बोलते हैं ठेका, ठेका है ना, तो मदिरा का दुकान, ठेका पिछले 20-30 सालों में ही हो गया। सही बात है ना। 20-30 साल पहले ये सब नहीं हुआ करता था, शहर के बाहर हुआ करता था, शहर के बाहर, है ना। ठीक इसी प्रकार से पशु हत्या भी बाहर हुआ करता था। अब कोई बोले कि नहीं, हमको तो कंट्रोल ही नहीं होता, हमको तो पशु ही मार के खाना है, तो जाओ अर्पित करो, देवी माँ को अर्पित करो और जाओ खाओ, पर शहर के बाहर जाओ, शहर के बाहर जाओ। मदिरा पान भी करना है तो शहर के बाहर जाओ। तो व्यवस्था ये थी, शहर के बाहर जाओ, बाहर जाओ, निकलो यहां से। और ये इसलिए था कि प्रमोट किया जाए, जो लोग भी हैं, हाँ इजीली एक्सेसिबल नहीं हो, जो लोग भी हैं उनको बहुत आसानी से चीजें उपलब्ध ना हो जाए, इसीलिए बोला जाता निकलो 20 किलोमीटर चल करके जाओ। लोग बोलेगा 20 किलोमीटर जाना, रहने दो रहने दो, है। आज के दिन में लोग क्या हो गया, अभी 5 मिनट में मन किया चलो नीचे जाओ, उतरो, नीचे उतरो, बस सीढ़ी से नीचे उतरो, अरे उससे बोलना दो बोतल मदिरा देगा ना ना, अब तो ऐप पे ऑर्डर कर दो, ऑर्डर करो, आ जाएगा घर पे आ जाएगा। तो कैसा है, सनातन धर्म सभी के लिए है और सभी के उत्थान के लिए है, परंतु क्या करते हैं लोग, पाप कर्म करने लगते हैं, लोग देवी माँ के नाम पे पाप कर्म करने लगते हैं, क्योंकि उनको पाप कर्म करना है। तो ये स्थिति है। तो ना तो दुर्गा देवी का अपमान होना चाहिए, ना तो दुर्गा देवी का उपहास होना चाहिए। दुर्गा माँ बहुत अच्छी है, परंतु हम बुरे हैं, हम बुरे हैं। और बुरे को भी सजा देने के लिए दुर्गा माँ को अपॉइंट किया गया है। अब लोगों को लगता होगा कि दुर्गा माँ की भक्ति करके लोग, बहुत सारे लोग होंगे, आपके भी संबंधी होंगे, रिश्तेदार बहुत सारे होंगे, मित्र होंगे, जो दुर्गा माँ की भक्ति करके अत्यधिक धन पाले, अत्यधिक मान पाले, पाप कर्मों भी करने लग जाए किसी तरीके से। देखिए, अगर कोई ऐसा कर रहा है ना, तो वो एक्चुअली में वैसा ही है जैसे जेल जाकर के बहुत लोग आनंद लेने लग जाता है। अगर कोई जेल भी चला जाता है तो उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं हमारा अच्छा स्थिति, हम तो जेल ही में ज्यादा खुश हैं, है ना। तो उनको सजा मिल रही है परंतु उनको आनंद आ रहा है, उनको सजा मिल रही है। अब बताइए, सच सच बताइए, छोड़िए सारी बातें, हमको बस एक छोटा सा प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए। अगर आपको हम प्रेम से दूर कर दें और हम आपको बहुत कुछ दे दें, या फिर जो मांगते हैं सब दे दें, प्रेम से दूर कर दें, तो आपको कोई अच्छा लगेगा क्या? हम आपको प्रेम से दूर कर दें, बाकी आप जो चाहते हैं वो दे दें, आपको अच्छा लगेगा? सेन माइंड के लिए, सेन माइंड, सही हृदय के लिए, जिसका हृदय सही हो, बुद्धि सही हो, अच्छा लगेगा? आपसे प्रेम छीन लें, आपको जो चाहिए मिल जाए, पैसा दो हमको, पैसा क्या है? आपका प्रेम नहीं देंगे हम। अब सोच के देखिए, इन लोगों को बाकी चीजें तो मिल जाती है। अब देखिए, जो लोग संसाधन जुटा करके प्रसन्न रहने का कोशिश कर रहे हैं, उनको बाकी चीजें तो मिल जाती है, परंतु प्रेम चला जाता है, शांति चली जाती है, आनंद चला जाता है, और सच्ची खुशी चली जाती है। संसाधनों के चमक दमक में सब भूल जाते हैं। वहां पे देखते होंगे
बड़ा 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 आलीशान घर बना हुआ है और नीचे कोई कोई गरीब है। अब उनका भौतिक दृष्टिकोण है तो भौतिक दृष्टिकोण से बता रहे, कोई गरीब है भूखा मर रहा है। आप लोग देखते होंगे बड़ा बड़ा पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा बड़ा लीडर अपने तो बहुत अमीर हो गया है, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में लोग भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। बूढ़े माता पिता हैं, रोड पे निकले हुए हैं। अब सोच के देखिए पॉलिटिशियन कितने अमीर है। पॉलिटिशियन का पैसा कहां से आता है? पब्लिक से ही आता है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। पब्लिक फिगर बने तभी तो पैसा आया। और वही पब्लिक, वही जनता है, वहां पे कोई बूढ़ा लोग है वो रोड पे बैठा हुआ है, कोई भूखा मर रहा है। ये क्या सरकार चल रही है? ये क्या संसाधन का उपयोग है? तो गलत कौन कर रहा है? दुर्गा देवी कर रही है। गलत हम कर रहे हैं। हम अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं कर रहे। दुर्गा देवी से डरना और डराना बंद कीजिए। दुर्गा देवी पनिशमेंट देती हैं, बिल्कुल देती हैं, उनका काम है वो, और देना भी चाहिए। हम लोग भौतिक जगत में कब गिरते हैं? जब आनंद लेने का कामना करते हैं। भगवान की बातों को छोड़ करके जब हम इस भौतिक जगत में आनंद लेने का प्रयास करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए? भगवान है परम सुख के सागर, और हम उनको छोड़ करके आनंद ले रहे हैं। जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है। अगर भगवान रहे तो जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है। परंतु नहीं, हमको भगवान को भूलना है। तो भगवान को भूलिए तो कष्ट को इनवाइट कीजिए। कष्ट को इनवाइट। बाय द वे, बलि प्रथा के बारे में एक बात और पूछा गया था, तो मैं एक बात और बता दूं। ये भी शास्त्रों का ही हिस्सा है, शास्त्रों में बहुत बार वर्णित है। बलि प्रथा के लिए एक वहां पे भी एक बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि बलि कैसे दी जाती है। बलि तब दी जाती है, जैसे कभी भी बलि दी जाती है तो बलि का अर्थ क्या होता है? बलि झूठ है, सच है? सच है। कैसे दी जाती है? मंत्र उच्चारण किया जाता है। देखिए, ये अगर आप भगवत गीता पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। ये सेम वही बात है जो भगवत गीता में बोली गई है। भगवत गीता में बोली गई है अंत काल में तुम मेरा स्मरण करोगे तो मेरे पास आओगे। अब क्या होता है? अंत काल में वो जो जीव है जिसकी बलि दी जा रही है उसको क्या किया जाता है? उसको मंत्र उच्चारण किया जाता है और कान में मंत्र जा रहे हैं। तो क्या होता है? उसको एक अच्छा शरीर प्रदान करने के लिए बलि दिया जाता था। शास्त्र में लिखा हुआ, वर्बटिम पढ़ा है, ऐसा लिख पढ़ा है कि मंत्र उच्चारण करने से उनको एक अच्छी योनि दी जाती थी, इसलिए उनको उनकी बलि दी जाती थी। पढ़ा है ना? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का शब्द है। यस नो? पढ़ा है? जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, किन किन को याद है? श्रीमद् भागवतम में ही पढ़ा है। पढ़ा है ना? तो बलि इसलिए दी जाती थी। अब क्या? अब तुम साफ साफ बोल रहे हैं। कोई एक व्यक्ति बता दीजिए जिसको मंत्र उच्चारण करने आता हो। कोई एक व्यक्ति बताइए जिसको मंत्र उच्चारण अच्छे से करना होता। कली काल है, कोई मंत्र उच्चारण नहीं कर सकता। तो मंत्र उच्चारण ही नहीं कर सकते तो बलि किस बात का दे सकते? जब किसी को ऊंचे योनि में आप प्रदान ही नहीं कर सकते, उनको ऊंचा योनि प्रदान ही नहीं कर सकते, तो आप उनको मार क्यों रहे? ये भी होता था शहर के बाहर। ये सारी विधि शहर के बाहर होती थी और उनका बचा हुआ मांस बाकियों को जो अपने जीवा पे कंट्रोल नहीं कर सकते उनको प्रदान किया जाता था। ले लो, खाओ। तो मंत्र उच्चारण भी नहीं कर सकते तो इस साइड से भी नहीं कर सकते, उस साइड से तो नहीं कर सकते, इस साइड से भी नहीं कर सकते।
मैंने सुना है कि जिसकी भी बलि देते हैं उसकी इच्छा से ही लेते हैं। उसकी इच्छा से लेते हैं? नहीं, उसकी इच्छा तो नहीं होता। देवी देवी जी के लिए उसकी इच्छा से लेते हैं। पता नहीं, मेरे को नहीं समझ आया। हाँ जी, हाँ ये कोई भी जीव, कौन बोलेगा कि मेरी इच्छा से मेरी बलि दे दो। और बाकी तो पशु हैं, पशुओं को कहाँ से पता चलेगा कि उनकी इच्छा क्या है क्या नहीं। और ऐसे भी जो वीक होते हैं उनसे उनकी इच्छा नहीं पूछी जाती। उनके लिए जो बेस्ट होता है वो किया जाता है। जो उच्च होता है उनको सही सच पता होता है। जो उच्च होते हैं उनको पता होता है। मेरे को माता जी कुछ नहीं समझ आ रहा, चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों का मूल घर कृष्णा का धाम है। कृष्णा के धाम रहने से कोई प्रकार का कष्ट नहीं है। कष्ट तभी है जब हम इस भौतिक जगत में आए। भौतिक जगत में आने के बाद इस जगत में अलग अलग प्रकार के कष्ट मिलते हैं और उन कष्टों को सहना होता है। ये कष्ट मिलते क्यों हैं? क्योंकि हम प्रभु बनना चाहते हैं, स्वामी बनना चाहते हैं। इस जगत में आने के बाद हम स्वामी बनना चाहते हैं। इस जगत पे स्वामित्व कर हम भगवान एक्चुअली में क्या है? जैसे कृष्णा के पास धन है तो हमको धन चाहिए। अब असलियत में तो मिल नहीं सकता क्योंकि धन तो है कृष्णा का। तो यहाँ पे एक झूठा, जैसे बच्चे, वो गेम होता है ना, बिजनेस व्यापार करके गेम होता है, उसमें नकली नकली नोट भी होता है ना? तो बच्चे खेलते रहते हैं, झूठा झूठा गेम खेलना। आज हम अमीर हो गए, आज तुम अमीर हो गए, है ना? हाँ, और ठीक वैसे ही इस जगत में हम झूठा झूठा ही अमीर और गरीब हो रहा है। गेम खेला जा रहा है क्योंकि हम स्वामी बनना चाहते हैं। हम धन का स्वामी बनना चाहते हैं, हम लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं। लक्ष्मीपति तो कृष्ण ही है ना, लक्ष्मीपति तो विष्णु ही है ना। हम लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं। तो हम तो लक्ष्मी जी के दास हैं, स्वामी बनना चाहते हैं। तो झूठा झूठा इस जगत में स्वामी बनाया जाता, आओ स्वामी बनो। इसीलिए झूठा प्रकटीकरण होता है। ये जगत ही इसीलिए। कुछ लोग पूछते हैं भगवान ने इतना दुख क्यों दिया, भगवान दुख क्यों देता है? भगवान दुख नहीं देता है, आप दुख पाना चाहते हैं। इसीलिए तो भगवान से द्वेष करके इस जगत में आना चाहते थे। आए तो आइए, झूठा झूठा खेल खेलिए। पति पत्नी बन जाते हैं, जबकि हम सभी हैं भगवान के दास। यहाँ भी पति बन करके अपने को स्वामी समझना चाहता है, पत्नी बन करके ये सोचना चाहती है कि मेरी चलेगी। ऑफिस में बॉस समझना चाहता है मेरी चलेगी। बच्चा जन्म ले लिया तो पिता सोचना चाहता है, माता सोचना चाहती है मेरी चलेगी। बूढ़े हो गए माँ बाप, फिर भी सोचते हैं मेरी चलेगी। पूरी दुनिया इसी चक्कर में है, मेरी चलेगी, और अंतिम में वो भी चले जाते हैं। चलती कुछ नहीं, मूर्ख बनाया जाता। तो भगवान के जगत को छोड़ करके आ गए, यहाँ पे झूठा झूठा स्वामी बनने का खेल खेल लिया है, झूठा झूठा इंद्र तृप्ति करने का नशा कर लिया। ना तो इंद्रियां तृप्त हुई, ना तो स्वामी ही बने, ना तो कुछ धन ही अर्जन हो गया, ना तो कुछ हो गया, सब तो छूट ही जाता है। तो किस लिए खेला खेल रहे थे? अब देखिए ये क्या है, ये माया का जगत, माया देवी का जगत। माया मतलब जो नहीं है। आप ही तो चाहते थे ना जो नहीं है उसी में खेलना है। आप ही तो धन का स्वामी बनना चाहते थे ना, ज्ञान का स्वामी बनना चाहते थे, इसीलिए बना दिया गया। आओ बनाते तुमको स्वामी है। पत्नियां बोलती हैं स्वामी है मेरे, बच्चे बोलते हैं, बच्चियां बोलती हैं मेरे स्वामी है, मेरे पिता मेरे स्वामी है। सब स्वामी बन रहे हैं। कुछ लोग पूछते हैं माताएं क्यों होती हैं? क्योंकि माताएं कम स्वामी बनती हैं।
पुरुष ज्यादा स्वामी बनना चाहते हैं, ज्यादा मिथ्या अहंकार होता है। अब तो ये बात तो सही है, स्त्रियों को जो जन्म मिला है वो निम्न जन्म होता है। शास्त्र के अनुसार बोल रहा हूँ, कोई आहत मत होइएगा, सही बात। स्त्रियों को जो जन्म मिला है वो निम्न जन्म होता है, पुरुष से निम्न जन्म होता है। परंतु ये निम्न जन्म बहुत ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा है। धन्य है ऐसा निम्न जन्म मिले, क्योंकि ये निम्न जन्म मिलने के बाद प्रेम अनुभव होता है। ये निम्न जन्म मिलने के बाद स्वामी का भावना कम रहता है। ये निम्न जन्म मिलने के बाद जीवन का लक्ष्य प्राप्ति आसानी से होता है। ये निम्न जन्म मिलने के बाद हम सरल हृदय के हो जाते हैं। ये निम्न जन्म मिलने के बाद हम प्रेम को अनुभव करते हैं। ये निम्न जन्म मिलने के बाद हम अपने वास्तविकता को स्वीकारते हैं। पुरुष तो अपने अहंकार में वास्तविकता को भी नहीं स्वीकारना चाहते, स्वामी बने बैठे है ना। जीवात्मा इस जगत में भूल भुलैया में डूब जाता है, नहीं निकल पाता है। यहाँ पे संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा, ये चलते रहे, ये निरंतर चलते रहे। आप कभी ये मत सोचिएगा कि कोई भी निकल पाएगा, कोई नहीं निकल पाएगा। एक्चुअली में मेरा कष्ट यही है, मुझे दर्द यही होता है। मैं देखता हूँ जब लोगों को, तो यही अनुभव करता हूँ कि सब कोई कष्ट की अवस्था में है, और स्थिति यही है कि कभी कष्टों से नहीं निकल सकते। हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा ही उनको कष्टों से निकाल सकती है। और लोग मूर्खता में ये मार्ग को बंद कर देते हैं। अगर हरि की बातों को बंद कर दें, गुरु की बातों को बंद कर दें, और वैष्णवों की बातों को बंद कर दें, उनकी बातों को नहीं सुने, उनकी कृपा को नहीं स्वीकारें, तो हमारे पास इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का कोई मार्ग बचा ही नहीं, कोई मार्ग नहीं बचा। मैं ये बात लास्ट में बताना चाहता था, परंतु अभी बता रहा हूं। आप लोगों को कोई भी कष्ट होगा ना, कभी भी, तो मैं हूँ। आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं। आप लोग ऐसा मत सोचा कीजिए कि हम यहाँ पे जिज्ञासा नहीं पूछ सकते हैं या फिर मैसेज नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट मालूम है क्या, अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी, आप रात को 2 बजे भी कॉल कीजिएगा, और अगर संभव रहा तो रात के 2 बजे भी मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर कोई आज्ञा पालन नहीं करना चाहता है, या मेरी बातों को सुनना नहीं चाहता है, या एक ऐसे ही परामर्श लेना चाहता है, तो मैं अवेलेबल नहीं हूं। देखिए, मैं अगर शास्त्र की बात बोल रहा हूं तो आपको पालन करना है। अगर मैं शास्त्र की बात बोल रहा हूं तो आपको पालन करना है, या पालन करने का पूर्ण प्रयास करना है। ठीक है, हम कोई टाइम पास के लिए नहीं है। ना तो मैं हूं, ना आपका ही जीवन होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसे ही बस कंसल्ट करने के लिए या डिस्कशन करने के लिए, हमारे पास समय नहीं है, कभी भी नहीं। हम तो बोल रहे हैं, सोचिए हम इससे ज्यादा और क्या करें। रात को 2 बजे फोन करिएगा, हम तब भी अवेलेबल होने के लिए तैयार हैं। कभी भी, कोई भी समय कॉल कर रहे हैं। जब क्लास नहीं हो रही है, हम उठाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। परंतु देखिए, मेरा निवेदन यही है, आप पहले मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। ठीक है, कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। आइडियली टाइम लीजिए, इमरजेंसी नहीं है, टाइम लीजिए, सॉल्यूशन सबका मिलेगा। परंतु आज्ञा पालन करने के पर्पज से, टाइम पास करने के पर्पज से। मैं सच में सभी के लिए चिंतित हूं। मैं चाहता हूं सब कोई अच्छे से भगवत धाम चले जाए। जीवन में ये जो कष्ट मिला है, जो कष्ट देख रहे हैं, इस कष्ट से निकलना असंभव सा है। आपके पास मार्ग है उससे निकलने का। मैं सच बता रहा हूं, बहुत लोग इस बात को वैल्यू नहीं करते। इससे ज्यादा मूल्यवान जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। सांस लेना भी इससे ज्यादा मूल्यवान नहीं हो सकता। भगवान के बारे में जानने से मूल्यवान जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। अब अगर आप उसको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, मैं अगर शास्त्रों का उत्तर दे रहा हूं, आपको स्वीकारना ही नहीं है, आपको सीधा सीधा बस कंसल्ट करना है, तो हमारे पास उसके लिए टाइम। और अगर ठीक है, अगर आपको फिर भी पूछना है, क्लास में पूछिए, क्लास में पूछिए, पर्सनली मेरे को मैसेज कीजिए, तभी कीजिए जब आप स्वीकारना चाहते हो। बिल्कुल कीजिए, हमको उसमें कष्ट नहीं है, बिल्कुल कीजिए, परंतु स्वीकारने के लिए कीजिए।
ऐसे ही टाइम पास के लिए कभी मन किया कर दिया, उसका क्या मतलब है? हम वाणी का पालन करना ही सिखा रहे हैं ना। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की वाणी का ही पालन करना है, हम वही कर रहे हैं, हम आपको भी वही बोल रहे हैं। ठीक है, कीजिए मैसेज। हम तो चाहते हैं सबको अपनी भक्ति के बारे में और अच्छा और शुद्धता और दृढ़ता और अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। हमको जान करके बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग थोड़ा सा भी कोई भी शुद्धि वाला कार्य कीजिएगा, हमको बहुत अच्छा लगेगा। कभी भी आप कष्टों से निकलिएगा, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। परंतु टाइम पास करने के लिए ना तो आपका जीवन है, मेरा ही जीवन है। ठीक है, मैंने अभी ग्रुप पे भी और बार बार मैं करते ही हूँ, मैं हर किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार रहता हूँ। होता कैसा है, वो अपना गाना गाना स्टार्ट कर, उसके लिए मेरे को अवेलेबल नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हम शास्त्र बताने के लिए, हम शुद्ध बताने के लिए, और आपको फिर स्वीकारना है। नहीं तो स्वीकारने का प्रयास तो करना है। हमको इतना भी कीजिएगा तो चलेगा। आप लोग सब यहाँ पे आ रहे हैं शुद्ध सुनने के लिए आ रहे हैं ना, और शुद्ध सुनने के बाद शुद्ध को पालन करने का प्रयास करेंगे। गंदगी को निकालने का प्रयास करेंगे। कोई भी गंदे विषय के बारे में बात होती है, कोई भी समाज में जो क्राइम चल रहा है उसके बारे में बात हो रही है, तो क्यों बात हो रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों बात हो रही है? समाज में कुछ बुरा चल रहा है उसके बारे में क्यों बात हो रही है? ताकि आप उस बुराई से निकलें, आप उस बुराई से अट्रैक्ट ना हो। कोई हम टाइम पास करने के लिए थोड़ी ना बता रहा है। यहाँ पे कोई विषय टाइम पास के लिए नहीं है। समझिए, जीवन बहुत अनमोल है, जीवन के हर पल अनमोल है। जीवन का सर्वोच्च उपयोग कीजिए, बेस्ट उपयोग करना है। अगर ये करते करते कहीं बीच में भी शरीर त्यागना पड़ जाए तो भी हमारा ये स्थिति तो रहे कि अगले जन्म में हमको अच्छा जीवन मिले और उसके बाद हमको भक्ति करने का प्रयास करें। कृपया करके समय बर्बाद मत कीजिए, जीवन बहुत अनमोल है ना। मैसेज कीजिए, पूछिए, हम चाहते हैं मैसेज कीजिए, सच में चाहते हैं। परंतु तब जब अगर शास्त्र की बात बोल रहा हूं, पालन करने का प्रयास करेंगे। तब शास्त्र की बात बोल रहे हैं, पालन भी नहीं करना है, बस बातें करना है, टाइम पास करना है, नहीं, हम अवेलेबल नहीं। हम टाइम पास के लिए अवेलेबल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हमको और काम करना चाहिए ना। आप सोचिए ना, पहले वाले डिवोटीज आप लोग जानते हैं ना, कम से कम 4-5 महीना से तो भगवत गीता का ट्रांसलेशन करने का प्रयास कर रहे हैं। 5 महीना से ज्यादा हो गया, 6 महीना ज्यादा हो गया ना। अब बीच में तो एकदम सारा काम छोड़ करके बस वही कर रहे थे, और रात को करके वो सब काम कर रहे थे, सब कुछ। अब सोचिए, हमको पहले वो काम करना चाहिए कि चटर पटर करना चाहिए? और ऐसे ही हमारे पास और 100 काम और है। भगवत गीता जैसा तो नहीं है, परंतु हाँ 100 काम और है, हमको वो काम करना चाहिए। तो आप मैसेज कीजिए, हम सॉल्यूशन देने के लिए तैयार हैं। देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके प्रॉब्लम को हमको वैल्यू नहीं है, हमको सॉल्यूशन देना है। आप सॉल्यूशन स्वीकारिए, कष्टों से निकलिए, टाइम पास नहीं। ठीक है, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, श्रील प्रभुपाद के शब्दों में है। और जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपकी स्थिति से बहुत अच्छी स्थिति होगी, है ना। स्वीकारिए, पालन कीजिए, कष्टों से निकलिए। ठीक है, चलिए, हाँ, यही बात बतानी थी शुरू में जो बोल रहा। तो प्लीज सब कोई कष्टों से निकलिए। आप लोग जब जिज्ञासा नहीं पूछते, मेरे को बुरा लगता है। क्यों नहीं पूछ रहे? अरे सब कोई ना कोई परेशानी से जाते रहता है। हम ही कितनी सारी जिज्ञासाएं लेकर के चलते रहते हैं। बहुत बार ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद आंसर कर देते हैं, और नहीं होता फिर ढूंढना पड़ता है, उनके शब्दों में निकल जाता है, नहीं तो कभी थोड़े समय बाद निकलता है।
तो हम भी जिज्ञासा करते हैं, ऐसा नहीं हम नहीं कर रहे हैं। आप पूछिए ऋचा माता जी से कितनी बार मैं रेफरेंस निकलवाता हूं, कितनी बार बोलते हैं माता जी इसका रेफरेंस निकल लीजिए। इस विषय पर श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला, ढूंढिए। हम भी करते रहते हैं। हम इसलिए थोड़ी ना आए कि हम कंसल्ट कर रहे हैं, उसके बाद हमारा मन करेगा तो जैसे मिश्री मक्खन या फिर दही पानी जो मिलाना है मिलाएंगे और आपको बता देंगे। जो मर्जी करेगा, जैसा मिक्सिंग करना है, जो गंदगी जोड़ना है घटाना है, हम घटाएंगे और बता देंगे आपको। हम नहीं करते, आप क्यों कर रहे हैं? हम भी वाणी का पालन करना ही है, सभी को करना है। शुद्धता यहीं से आएगी। ठीक है, दृढ़ रहिए, जीवन को कष्टों से निकालिए। मुश्किल नहीं है, मुश्किल मत बनाइए, है ना। हम लोगों ने जीवन में बहुत टाइम पास किया हुआ है, यहाँ पे आकर के नहीं, यहाँ पे आकर के नहीं, यहाँ पे कष्ट को पास कर दीजिए। हरे कृष्ण। चलिए राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, एनीवेज, अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। मेरे प्रिय मित्र, तुम अब मेरे वही मित्र हो। जब से तुमने मुझे छोड़ा है, तुम और अधिक भौतिकवादी हो गए हो और मुझे न देखकर तुम इस भौतिक संसार में विभिन्न रूपों में घूम रहे हो, जो किसी स्त्री के द्वारा बनाया गया था। तात्पर्य: जब जीवात्मा गिरता है, तो वह भौतिक जगत में चला जाता है, जो भगवान की बाह्य ऊर्जा द्वारा बनाया गया था। इस बाह्य ऊर्जा को यहाँ आई किसी कांट बिलीव, आपने सुना था मैं क्या बोला था? फिर से आई एम रियली सॉरी, मैं इंटरप्ट नहीं करता, बट मेरे को सीरियसली यकीन नहीं हो रहा। ये मालूम है क्या बात हो रही है? मालूम है क्या बात हो रही है? जो दुर्गा देवी की बात कर रहे थे, जो दुर्गा माँ की बात कर रहे थे, वही दुर्गा माँ की बात हो रही है, वही बाह्य ऊर्जा है, वही स्त्री के बारे में बात हो रही है। और मैं सच जानिए, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं पढ़ के नहीं बैठता हूँ। ये सब देखने के बाद नए डिवोटी तो एग्जैक्टली यही बोलेंगे, अरे प्रभु जी आप पढ़ के बैठे हो तभी तो बोल रहे हैं। हम नहीं पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं, और इसीलिए नहीं पढ़ते हैं। जो अभी हुआ ना, इसी के लिए नहीं पढ़ते, इसी के लिए नहीं पढ़ते, क्योंकि जब एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बुलवा रहे हैं, तो फिर मैं क्यों अवरोधक बनूं? वो जिस तरीके से बुलवाना चाहते बुलवा लीजिए। आई कांट बिलीव, सॉरी माता जी, सॉरी, रियली सॉरी, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। हाँ, परसों की क्लास से बता रहे हैं। हाँ, पर पता नहीं क्या हुआ, लगा कि दुर्गा देवी के बारे में बात करनी चाहिए, और ये विषय भी आ गया, चलो दुर्गा देवी के बारे में बात करते हैं। वहां पे तो बिल्कुल नहीं आया था, परंतु कोई बात नहीं, यहाँ पे तो एग्जैक्टली एकदम मतलब सेम चीज, और वो भी कब? दुर्गाष्टमी को। हरे कृष्णा। ओके, अश्लेषा माता जी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण गुरुजी। तात्पर्य: जब जीवात्मा गिरता है, तो वह भौतिक जगत में चला जाता है, जो भगवान की बाह्य ऊर्जा द्वारा बनाया गया था। इस बाह्य ऊर्जा को यहाँ किसी स्त्री या प्रकृति के रूप में वर्णित किया गया है। यह भौतिक जगत भौतिक तत्वों से बना है। जिन सामग्रियों की आपूर्ति महत तत्व कुल भौतिक ऊर्जा द्वारा की जाती है, भौतिक जगत इस बाह्य ऊर्जा द्वारा बनाया गया बद्ध आत्मा का तथाकथित घर बन जाता है। इस भौतिक जगत के भीतर बद्ध आत्मा विभिन्न अपार्टमेंट या विभिन्न शारीरिक रूप स्वीकार करता है और फिर घूमता रहता है। कभी वह उच्च ग्रह प्रणालियों में यात्रा करता है और कभी निचली प्रणालियों में। कभी वह जीवन की उच्च प्रजातियों में यात्रा करता है और कभी निचली प्रजातियों में। वह असंख्य काल से इस भौतिक ब्रह्मांड में भटक रहा है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा समझाया गया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता बीज। चैतन्य जीवात्मा चैतन्य चरितामृत 19.151।
जीवात्मा जीवन की कई प्रजातियों में भटकता है, लेकिन वह भाग्यशाली होता है जब वह एक बार फिर अपने मित्र से मिलता है, या तो व्यक्तिगत रूप से या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से। वास्तव में कृष्ण ही है जो व्यक्तिगत रूप से सभी जीवात्माओं को घर भगवत धाम वापस लौटने की सलाह देते हैं। कभी-कभी कृष्ण अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, जो कृष्ण का संदेश देते हुए सभी जीवात्माओं से घर भगवत धाम वापस लौटने का आग्रह करता है। दुर्भाग्य से जीवात्मा भौतिक भोग के प्रति इतना अधिक आसक्त है कि वह कृष्ण या उनके प्रतिनिधि के निर्देशों को गंभीरता से नहीं लेता। इस भौतिक प्रकृति का उल्लेख इस श्लोक में ग्राम्य मति यानी इंद्रिय सुख के रूप में किया गया है। महिम शब्द का अर्थ है इस भौतिक संसार के भीतर। इस भौतिक संसार के भीतर की सभी जीवात्माएं इंद्रिय प्रवृत्ति वाली है। परिणाम स्वरूप वे विभिन्न प्रकार के शरीरों में उलझ जाते हैं और भौतिक अस्तित्व की पीड़ा भोगते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। सो देखिए, एक बात जानिए, कोई अगर सच में गुरु होता है ना, हाँ, यहाँ पे और भी बहुत सारा भक्ति लता बीज के बारे में कल परसों बात हुई है, कल या आज में बात हुई है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है, हाँ, इट्स ओके। देखिए, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है, गुरु का निर्देश भी, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है। कि अगर कोई सच में गुरु होता है या सच में भगवत भक्त होता है, सच में मतलब एकमात्र लक्ष्य, तो वो होता तो सबके लिए अत्यंत कृपालु है, परंतु जन सामान्य द्वारा उसे शत्रु जाना जाता है। सामान्य लोग उसे शत्रु जानते हैं। ऐसा कोई भगवत भक्त, ही इज नॉट अप्रिशिएटेड, उसकी बड़ाई नहीं होती है, उसकी कृपा को लोग स्वीकारते नहीं। जन सामान्य मतलब नॉर्मल पीपल, और अगर मैं सच बोलूं तो भौतिकवादी पीपल। जो भौतिकवादी लोग हैं उनमें इन जो भगवत प्रचारक है, भगवान के बारे में बताते हैं, उनको शत्रु जाना जाता है। ये है हमारे असली शत्रु। कौन? जो भगवान की बातों को बताते हैं। निश्चित रूप से मैं गारंटी से बोलता हूं, गारंटी से, अगर आपने भी दृढ़ता से किसी भी एक व्यक्ति को भगवान के बारे में बताया होगा, और अगर वो भौतिकवादी हो, भौतिकवादी मतलब भौतिक संसाधनों में आनंद लेता है, तो अब आपको शत्रु ही जानता हो। है? सही है नहीं है? कोई अगर कम भौतिकवादी है वो फिर भी सुनता है, कोई अधिक भौतिकवादी होगा पूर्ण रूप से शत्रु ही जानेगा, ये मेरा शत्रु है। हिरण्यकशिपु को प्रहलाद महाराज बहुत अच्छा बात बता रहे थे, परंतु प्रहलाद महाराज के पुत्र होने के बावजूद भी हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को शत्रु समझ रहा था। न सिर्फ समझ रहा था, हर प्रयास किया कि प्रहलाद महाराज मर जाए, अपना पुत्र मर जाए, बस किस लिए? क्योंकि वो कृष्णा की महिमा करता है। तो निश्चित रूप से ऐसा होता है। मैं आप लोगों को यही निवेदन करता हूं, आप लोग कभी भी भगवान की बातों का प्रचार तो करें, भगवान की बातों को तो बताएं, परंतु अपने आप को थोड़ा सा साइड रख लें। बोले कि हमें देखिए, हमें भौतिकवादी के दृष्टिकोण से बताइए। हमको है ना, हमको डिप्रेशन हुआ करता था, अब नहीं होता है। हमारा मन है ना बहुत व्याकुल रहता था, अब नहीं रहता है।
हमको चिंता नहीं होती, हमको आनंद रहता है, हमको शांति मिल गया है ना। हाँ, हमको कष्ट से निवारण मिल गया है। ठीक है, लोग ये सुनना चाहता है, आप उसी वाणी में बोलिए, उसी वाणी में बोलिए। परंतु मेरा तो कार्य यही है, आप लेकर के आइए, हम बताने के लिए तैयार हैं। हम तो शत्रु बनेंगे ही बनेंगे, हम तो सभी के शत्रु बनेंगे ही बनेंगे जो भौतिकवादी है। मालूम है क्यों शत्रु बनते हैं? क्योंकि हम बोलते हैं गलत काम को छोड़ो, उसको गलत काम छोड़ना ही नहीं। कितने बुरे व्यक्ति है ना, हम गलत को छोड़ने के लिए बोल रहे, बुरे नहीं है, वो बुरे में रहना चाहते हैं, हम बोलते हैं बुरा छोड़। बुरे तो हैं, तभी तो ऐसा बोल रहे। भौतिकवादी लोग अपने भौतिकता में आनंद लेना चाहते हैं, और भगवत भक्त चाहता है कि तुम अपने इस जो अपने अस्तित्व से जो दूर हो रहे हो, अपनी वास्तविकता से जो दूर हो रहे हो, अपने प्रेम से जो दूर हो रहा हो, अपने भगवान के संबंध से जो दूर हो रहा हो, उस संबंध को वापस से पुनर्स्थापित करो। हमको इस जगत में स्वतंत्रता का झूठा झूठा आनंद लेने के बाद इस प्रकार की प्रसन्नता होने लग गई है कि अब हम भगवान की बातें सुनना नहीं चाहते। और एक भगवत भक्त क्या चाहता है? भगवत भक्त चाहता है, क्या पागलपन कर रहे हो, क्या नशा है तुम्हारा, ये भगवान से दूर रहकर के कोई आनंद है? भौतिकवादी को माया के आनंद में ही आनंद आ रहा है, कष्टों में ही आनंद आ रहा है। ये स्थिति है, यही स्थिति। ठीक है, तो यहां पे उसीलिए इंद्र तृप्ति की भावना रहती है, इंद्रियों से आनंद लेने का झूठा कल्पना रहता है। कभी इंद्रियां तो तृप्त नहीं हो रही, कभी खुशी तो मिल नहीं रही है, कोई परमानेंट चीज नहीं है, परंतु हम खुश है ना, बहुत खुश। बहुत ही भाग्यशाली जीव होता है तो वो अपने मित्र से, मतलब परमात्मा से, आत्मा परमात्मा से, जीवात्मा परमात्मा से वापस मिलता है। या तो वो व्यक्तिगत रूप से मिलता है, जैसे ध्रुव महाराज पर्सनली मिले, प्रहलाद महाराज पर्सनली मिले, नारद मुनि पर्सनली मिले, कृष्णा से मिले ना। या तो वो व्यक्तिगत रूप से मिलता है, परंतु उसके लिए शुद्धता चाहिए। या तो वो भगवान के प्रतिनिधि द्वारा भगवान उससे मिलते हैं। अभी हम लोगों को भगवान से मिलने के लिए सबसे ज्यादा हमारी जो इंद्रियों का उपयोग करना है वो कानों का उपयोग करना है, उसके बाद मुंह का उपयोग करना है। दो इंद्रियों का अगर अधिक से अधिक उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे हम ये भगवान से मिलने का मिलन हमारा संभव हो पाएगा। सबसे पहले कान से शुद्धता चाहिए, श्रवण कीजिए, गंदगी को निकालिए, प्रेम में भरिए, तो उससे क्या होगा, उससे जाकर के आप भगवान से मिलने का आप एक लक्ष्य बनाए। और दूसरा क्या, कीर्तन की, नाम जप की। और नाम जप मेरा फिर से 5 PM वाली क्लास में बोला था, फिर से बोल रहा हूं, नाम जप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, शुद्धता से नाम जप कीजिएगा। एक एक अक्षर का उच्चारण एकदम स्पष्ट होना चाहिए। अगर स्पष्ट उच्चारण नहीं है तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। बहुत बार उच्चारण ठीक उल्टा हो करके नाम आप जप भी नहीं रहे। अगर हमारी स्थिति ना हो और हम
राम 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 कर रहे हैं तो भी राम राम ही जोड़ उसको माना जाएगा। परंतु अगर हमारी स्थिति एकदम अच्छी है और हम स्पष्टता से नाम जप नहीं कर रहे हैं तो वो अच्छे से नाम जप नहीं काउंट होगा। मैं बहुत लोगों को बताता हूँ, बहुत लोग पता नहीं हिचकिचाते हैं मेरे को मैसेज करते हुए, बात करते हुए। आज मैं एकदम क्लियरली बता दूं, बहुत लोग नाम जप सही उच्चारण से नहीं कर रहे हैं तो उसका लाभ पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं ना, तो शुद्ध नाम से शुद्ध भक्ति कैसे हो सकती है? तो नाम जप भी शुद्ध होना चाहिए। चलिए मैं आपको आज एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, सभी को एकदम क्लियरली बता दे रहा हूँ। देखिए क्या होता है, नाम उच्चारण में हम लोग अक्सर हरे हरे में गड़बड़ करते हैं, अक्सर लोग करते हैं। ठीक है, तो कभी भी नाम जप कीजिए तो कैसे कीजिए मैं बता रहा हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसमें क्या कीजिए, जो चार भाग में सुने ना चार भाग में, यस नो, 4 भाग में सुनाई दिया ना। अब क्या कीजिए, अलग अलग 4 भाग बोलिए, ओके। और मैं अभी करके बता रहा हूँ, 2-4 मिनट रुकिए, मैं आपको करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का जीवन आरामदेह हो जाए। मेरा फिर भी निवेदन है कि आप लोगों को जिनको भी कष्ट होता है कृपया करके पूछा कीजिए, मैसेज किया कीजिए, रिकॉर्ड करके भेजा कीजिए, ठीक है। तो हम बताएंगे कि सही उच्चारण है कि नहीं है, परंतु हाँ चलिए अभी के लिए सबके लिए आसान हो जाए। तो क्या कीजिए, बड़ा सरल सा, मैंने बहुत कुछ करके देखा है और मेरे को एक बड़ा सरल सा रास्ता दिखाई दिया। क्या कीजिए, 4 भाग में तोड़िए, ओके। अभी हम 4 भाग में करते हैं, फिर धीरे धीरे देखिएगा हम एक ही साथ करेंगे और अच्छे से होगा। पहले क्या करेंगे, पहले गैप को बड़ा करेंगे, ठीक है, फिर धीरे धीरे गैप को छोटा करेंगे, ओके। चलिए, परंतु 4 भाग में ही बोल रहा हूं। अब ये मत समझ लीजिएगा 1 भाग में बोला है या 2 भाग में बोला है, एक ही साथ बोल दिया, नहीं, 4 अलग अलग भाग में बोल रहा हूं, ठीक है। एकदम क्लियर है ये बात, मैं 4 अलग अलग भाग में बोल रहा हूं, ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ आ रहा है? अगर बाई एनी चांस आप क्लियरली चैंट नहीं कर पा रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस है इसको बढ़ा दीजिए, ओके। अगर आपका सही उच्चारण नहीं हो रहा है तो ये डिस्टेंस को बढ़ा दीजिए, अपने आप सब सही उच्चारण होने लग जाएगा, ठीक है। अब कैसे है, सपोज कीजिए किसी से हरे हरे में कंट्रोल नहीं हो पा रहा, होता है। अगर नहीं हो पा रहा तो क्या कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब गलत करके बताइए, ठीक है। आई होप इसके बाद कष्ट न रहे, ठीक है। तो गलत उच्चारण कर रहे हैं तो इससे लाभ नहीं होगा। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उच्चारण एकदम स्पष्ट होना चाहिए, एकदम स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट है कि हमको सोल्ला माला करनी है, उसके बाद का हिस्सा। आप स्पष्ट रूप से उच्चारण ही नहीं कर रहे, सोल्ला माला जबकि क्या होगा, ठीक है। तो बहुत लोग मैसेज नहीं करते हैं, तो चलिए आंसर आप लोगों को यहाँ पे मिल गया आई थिंक। हाँ, आई होप सबको अब इसके बाद कष्टों से निकल जाएंगे, ठीक है, ओके। हाँ, कंटिन्यू करना है क्या सोल्ला माला? नहीं, कंटिन्यू नहीं करना होता माता जी, कंटिन्यू नहीं करना होता। आप कर सकते हैं, देखिए आइडियल सिचुएशन और फिर प्रैक्टिकली मैं बता दूं। आइडियल सिचुएशन यही है, सुबह सुबह उठिए, 4:30 बजे उठिए, गुरु अष्टकम कीजिए, उसके बाद सोल्ला माला कीजिए। एक्चुअली में अगर आप सोल्ला माला करेंगे 4:45 तक हो जाएगा, 4:45 से 2 घंटा मतलब 6:45 तक सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आइडियल। अब क्या है, घर परिवार में है, अगर हम ऐसा करने लग जाएंगे तो घर वाले ही झगड़ा करने लग जाएंगे, बहुत सारी बातें हैं, ये है वो है। 4:30 बजे उठेंगे तो सभी को दिक्कत हो जाएगा, हम खुद भी नहीं उठ पाएंगे,
है ना। चलिए, तो प्रैक्टिकल बात क्या है, आप नाम जप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। सुल्ला माला है, कितने भी ब्रेक में नाम जप कर सकते हैं। सुबह ज्यादा करेंगे ज्यादा लाभ होगा, ज्यादा माला सुबह करने का कोशिश करना चाहिए, कोई बात नहीं। नहीं कर पा रहे शाम को कर लीजिए, नहीं कर पा रहे रात को कर लीजिए। मेरे साथ स्वयं भी ऐसा हुआ है, मैंने रात को 12-12 बजे भी नाम जप किया। नहीं करना चाहिए, खुद बोल रहा हूँ नहीं करना चाहिए, पहले किया है, नहीं बनती थी स्थितियां, ठीक है, वो सब चैलेंजेस आते हैं। आइडियली सुबह सुबह कर लीजिए, 8 बजे 9 बजे तक का तो आप लोगों को टाइम यहाँ पे भी मिलता है मीटिंग में, 9 बजे तक कर लीजिए, ठीक है। और मीटिंग में सबके साथ करने से लाभ इसलिए होता है क्योंकि देखिए क्या होता है, आप अगर प्रयास कर रहे हैं तो मालूम है क्या, मैं ये सत्य बता रहा हूं, बाकी लोग पता नहीं कितना रियलाइज करे कितना नहीं करे। अगर कोई एक वैष्णव है और वो बस आपको देख रहा है, कैसे देख रहा है, जैसे प्रज्ञा माता जी है, प्रज्ञा माता जी हमेशा ही ज्वाइन करती है ना, हाँ, सरिता माता जी है, संपदा माता जी है ना, ज्वाइन करती है। अब क्या, मैं बस एकदम सरल सा बात बता रहा हूँ। अब क्या है, आप जब करते हुए देख रहा है और वो देख रही हैं कि ये डिवोटी है ना, ये माता जी है, ये प्रभु जी, ये देखो पहले तो नहीं आते थे, अब दृढ़ता से आ रहे हैं। मालूम है क्या, ऑटोमेटिकली वो वैष्णव कृपा करेंगे। अभी वैष्णव प्रणाम मंत्र पढ़ेंगे ना, ऑटोमेटिकली वो कृपा करेंगी, आपको जाकर के बोलने की भी जरूरत नहीं है, होगा ही होगा, गारंटी होगा। अब बताइए इससे ज्यादा बेनिफिट और क्या लीजिएगा जी। होता है नहीं होता, आप लोगों को स्वयं होता नहीं होता। सब सारे डिवोटी सच सच बताइएगा, आप बस देखते हैं कि ये डिवोटी ज्वाइन करने लग गया, आप ऑटोमेटिकली उनके लिए फेवरेबल सोचने लग जाते हैं, कितने अच्छे डिवोटी हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा बस देख लेते हैं, अरे ये तो बस ज्वाइन कर लिया, नाम जप कर रहा है, वाह, कभी अनम्यूट करके नाम जप करते हुए सुन लिया, है ना, अपने आप ही पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं। अभी वैष्णव प्रणाम मंत्र करने के लिए हम हाथ जोड़ करके, वैष्णव जी हम लोगों पे, हम सभी पे कृपा कीजिए, हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं। अरे आपको वो करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप बस जोड़ रहे हैं और वैष्णव कृपा कर रहे हैं। सोचिए इससे ज्यादा बेनिफिट क्या लीजिएगा, इससे ज्यादा बेनिफिट क्या लीजिएगा। आप बस जुड़ जाते हैं, नाम जब कर लेते हैं, आपको देख करके वैष्णव कृपा कर पहले ऋतु माता जी रेगुलरली नहीं जोड़ रही थी, बीच में पहले जुड़ती थी, फिर बीच में नहीं जोड़ रही थी, अब जुड़ रही है ना। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देखता, सब देखते हैं, और हम देखते हैं, कृष्णा नहीं देखते। तो सबका बुक चल रहा है जी। आप लोग ज्वाइन किया कीजिए, नाम जब किया कीजिए, सुना कीजिए, अनम्यूट करके कर सकते हैं और अच्छी बात है, कीजिए। अगर आप लोग संघर्षों से निकलेंगे, भक्ति करेंगे, दृढ़ता रखेंगे, तो सबको ही अप्रिशिएट ही करेगा। वैष्णव कृपा के लिए हम लोग मांग रहे हैं, वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं, हम बोल रहे हैं कि आपको वो सब कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप ही वैष्णव कृपा मिलेगी, आपको बरसेगी। आप क्या सोच रहे हैं, हम देख रहे हैं तो हाँ कोई इफेक्ट नहीं हो रहा क्या आपके ऊपर। अगर कोई मात्र बस नाम जप कर रहा है, कोई बस मीटिंग ज्वाइन करके बस आरती सुन रहा है, तो उस पर वैष्णव कृपा नहीं हो रही क्या। अमेजिंग तरीके से वैष्णव कृपा होती है। आप लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, अभी साक्षी माता जी अभी लीव की, आप लोग देखते होंगे कि हाँ ये नई डिवोटी ज्वाइन की है, और उन पे कृपा नहीं हो रही है क्या। अब लोग स्वीकार ना चाहे उनके ऊपर, अपने आप ही कृपा होती है। वैष्णव होते ही है कृपालु। क्या पढ़ते हैं अभी, वांछा कल्पतरु होता है। तो बहुत सारी और भी बातें हैं, ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं, हाँ, परंतु चलिए अभी यहीं पे रुक जाते हैं। हाँ, ये सारी बातें वही है जो हम लोग कर रहे थे, और कृष्णा को छोड़ करके ही हम भौतिकवादी होते हैं, और भौतिकता में डूबने के बाद हमको प्रेम अनुभव नहीं होता है। हाँ, कृपया करके प्रेम अनुभव कीजिए। स्त्री के बारे में भी अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे, है ना, स्त्री निम्न होती है,
नए डिवोटीज के सामने बोलते हुए बड़ा संकुचाते हैं, पता नहीं क्या समझेंगे, और अपना मेंटल स्पेकुलेशन लगा करके कुछ जोड़ घटाव कर गए, कहीं पे कुछ ले आए तो फिर समझाना बड़ा मुश्किल होगा। फिर कोई कोई ऐसा हो जाता है, ओ क्या फेमिनिस्ट, ढकोसला वाले फेमिनिस्ट हैं, दिखावा वाले, मूर्खता वाले हैं, कुछ नहीं समझ में आता, कुछ नहीं समझ में आता। वही वीगन भी वैसे ही लोग हैं, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ पता नहीं है, अपने आप को बहुत ज्यादा कुछ समझ लेते हैं। क्या करें, लोग समझ लेता है, डर लगता है, डर इस बात का कि अपने ज्ञानता कोई ज्ञान समझ लिया तो फिर क्या समझाएंगे उनको। अहंकार भी एक चीज होती है, लोग निकलना ही नहीं चाहते। कृपया करके सत्य स्वीकारिए, अहंकार से निकलिए, ठीक है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। आई थिंक किन्हीं का मैसेज भी आया, जो आया मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना कृपया करके हम इसको। ओके, मुस्कान माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि जय जो वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जगन्नाथ दास और स्वामी श्री दास की जय श्री रघुनाथ जी गोपाल दास रघुनाथ की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री द्वारा की सत्यमय यमुनामय देवी नारायण हरिद्वार का वृंदावन की श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की सभी भक्तों की हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण। यस, जिनकी की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हो बिल्कुल पूछिए, निसंकोच पूछिए। यस, राघव प्रभु जी का हैंड रेज देख रहा हूँ मैं, लोअर कर दे रहा हूँ, आई थिंक गलती से हो गया। ओके, यस, हरे कृष्ण, प्लीज पूछिए। आयान शुक्ला, आई थिंक आकांक्षा माता जी, ओके, आकांक्षा शर्मा माता जी, ओके। सो वो बोल रही हैं कंटिन्यू करना है सुल्लामल्ला, वो तो बता ही दिया। दोपहर का टाइम ठीक नहीं, दोपहर का टाइम ठीक नहीं मतलब आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, सुबह शाम दोपहर रात कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। आइडियली सुबह करना चाहिए, बाकी अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर कभी भी करना। इनफैक्ट मालूम है क्या, कुछ डिवोटीज हैं जो कि सुल्लामाला कर ही नहीं पाते, ठीक है। उनका क्या है, वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, उनको क्या, उनको ये भी बोला हुआ है कि आप रोड पे चलते हुए भी चैंट कर लीजिए। रोड पे चलते हुए बाकी लोगों को मत देखिए, अपने नाम जप पे कॉन्सेंट्रेट करने का प्रयास कीजिए और चैंट कीजिए। हमको देखिए क्या है, शुद्धता हमको सबसे पहले नाम जप का रखना है, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी है हमको अधिक से अधिक नाम जपना है, सुल्लामाला, एटलीस्ट सुल्लामाला तक पहुंचने के लिए। अगर आपको समय नहीं मिल रहा है, रोड पे ही नाम जप कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते ही नाम जप कर सकते हैं। आपको समय ही नहीं मिल रहा, सुबह से रात तक एकदम बिजी रह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मॉर्निंग वॉक करते हुए कर लीजिए। पर इधर उधर मत देखिए, इधर उधर लोगों से फिर बात मत कीजिए, नाम पे फोकस कीजिए, अपना काम कीजिए। रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, ऐसा आंख बंद करके चलना नहीं बोल रहे, परंतु किसी पे कंसंट्रेट मत कीजिए। इनफैक्ट मालूम है एक बहुत अच्छा तरीका होता है, वो थोड़ा सा स्ट्रेनिंग होता है, बट एक बहुत अच्छा तरीका होता है। रोड पे ना आप जमीन को देखते हुए चलिए,
कैसे? नीचे ऐसे जमीन को देखा, किसी का चेहरा दिखेगा ही नहीं। चलते रहिए, आप नाम जप कीजिए, और जमीन पे भी कुछ नाम पढ़ने का कोशिश मत कीजिए। कुछ गिरा हुआ है, कुछ कचरा, कुछ पन्नी गिरा हुआ है, पॉली बैग, उसमें नाम मत पढ़िए, अपना नाम जप पे फोकस कीजिए। ठीक है? तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले शुद्धता है, उसके बाद सुल्ला माला है, उसके बाद ठीक है अगर वो नहीं हो पा रहा है, हमको समय नहीं मिल पा रहा है, तो ठीक है, जब भी मौका मिले नाम जप कीजिए। और ठीक है, आप सुल्ला माला कीजिएगा तो हो सकता है बाद में भगवान परिस्थिति बना दे आपकी शुद्धता को देख करके कि देखो सुल्ला माला जपता है, इसकी परिस्थिति बना देते हैं। परंतु पहले कीजिए, तो बहाने मत लगाइए, जितना संभव है कीजिए, जो भी संभव है करते जाइए। ठीक है ना? श्रवण कीजिए, नाम जप कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जीवन बड़ा कष्टदायक रहेगा। छोड़िएगा नहीं इसको, परिस्थितियां आने दीजिए, जाने दीजिए, होने दीजिए, होने। ठीक है? यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा पूछिए। ओके, हरे कृष्णा गुरु जी। इमोशनलेस हो जाना और अनासक्त हो जाने में क्या डिफरेंस है? इफ यस में डिफरेंस है, ओके, इमोशनलेस हो जाना और अनासक्त हो जाना, ओके। इफ यस प्लीज एक्सप्लेन इफ यू सो विश। देखिए क्या है इमोशनलेस हो जाना, मतलब आपको भौतिक प्रकृति के प्रति इमोशन नहीं, भौतिक या फिर प्रकृति भी नहीं बोले और अच्छे से समझ में आएगा, भौतिक गतिविधि के प्रति आपको इमोशन नहीं है, परंतु कृष्णा के प्रति तो है, कृष्णा की बातों के प्रति तो है। तो हमको जो आप लोगों ने त्याग में पढ़ा है, त्याग क्या है? भौतिक चीजों का त्याग करना है। हमको सब चीज का त्याग नहीं करना। कुछ अच्छा है तो उसका त्याग नहीं करना, कुछ बुरा है तो उसका त्यागेंगे ना। ठीक, अनासक्ति भी हमारी बुरी चीजों से, हमारी भौतिक गतिविधियों से, परंतु कुछ अच्छा चल रहा है तो उससे अनासक्त क्यों होना? भगवान की बातें चल रही है, आपको रोना आ रहा है तो इमोशनलेस क्यों होना है? इसमें इमोशन आ रहा है तो ठीक है, अच्छा, इसमें कोई बुरा नहीं। ठीक इसी प्रकार से भगवान की बातें याद कर रहे हैं और गायों को देख करके आपको कुछ आनंद आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो बिल्कुल आए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या बुरा है? परंतु जब गायों की भी सेवा कर रहा हूं, कृष्णा को भूल जा रहे तो गलत। इमोशन हमारा कृष्णा से जुड़ता है और तभी शुद्ध इमोशन बनता है, नहीं तो बस एक फेक, हम लोग ऐसे झूठा झूठा इमोशन बनाते हैं और वो इमोशन टिकता भी नहीं है। देखिए समझिए बात को, अगर हमारा किसी से भी संबंध है, भौतिक जगत में किसी से भी संबंध है, कोई भी संबंध, अगर हमारा उससे इमोशन इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि कृष्णा कुछ बोलते हैं और हमको वो अनुभव हो रहा है, तो हमारा संबंध कैसा होता है? हमारा संबंध चलता है और वही इमोशन पे चलता है, इमोशन बदलता नहीं तो क्या होता है? नहीं तो आज इमोशन हमारा किसी से जुड़ा है, कल हम ही इमोशनल फूल बनेंगे, क्योंकि चीटेड जहां पे कृष्णा नहीं होंगे वहां पे तो यही चीटेड ही होगा ना, भौतिक जगत में तो यही होगा। तो चीटेड आपको या तो कोई ठगेगा या आप किसी को ठगोगे, फिर वापस से इमोशन आपने जोड़ा था फिर तोड़ना भी पड़ेगा। ठीक है? तो यही है अनासक्त हो जाना, कि भौतिक जगत से हमको इमोशन नहीं जोड़ना है, भौतिक संसाधनों से, भौतिक गतिविधियों से हम इमोशन नहीं जोड़ना। ठीक है? आई होप समझ में आया। नहीं समझ आया तो प्लीज पूछो, बिल्कुल पूछा कीजिए। नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछा कीजिए, बार बार पूछा कीजिए। हरे कृष्ण। किन्हीं और की कोई बात नहीं? कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है?
कुछ भी है। प्लीज बताइए, पूछिए। एक्चुअली में मालूम है क्या होता है, और आज मैंने जो बात बोली वो क्यों बोली, जो 9:30 के अराउंड 9:36 के अराउंड बोला वो क्यों बोला। देखिए होता कैसा है, गुरु के पद का सभी को सम्मान करना चाहिए, ठीक है। और अगर गुरु कृष्णा की बात बोल रहे हैं तो कृष्णा की बात तो सर्वोच्च सम्मान होनी चाहिए। अब क्या है, इस स्थिति में स्वतंत्रता हमको मिलनी नहीं चाहिए। ये जब गुरु की बातें सुन रहे हैं तो हमारी स्वतंत्रता है, हम पालन करें ना करें। हम यही तो स्वतंत्रता लेकर के इस भौतिक जगत में आकर के सड़ रहे हैं, और किस लिए सड़ रहे हैं। यही जो इंडिपेंडेंस फ्री विल आपको मिला, इसी के कारण तो सड़ रहे हैं, इसी के कारण तो प्रेम से दूर है, इसी के कारण तो सारे कष्ट। अभी मैं आपको वही इंडिपेंडेंट फ्री विल दे दें, कुछ लोग मेरे साथ आने के मेरे से बात करने पे भी ऐसे ही इंडिपेंडेंट फ्री विल चाहते हैं, हम नहीं देने वाले। अगर कुछ शास्त्र की बात बता रहे ये पालन करना तो कीजिए, और एटलीस्ट प्रयास कीजिए। और अगर कोई कष्ट आ रहा है तो ऑनेस्टली बताइए, एडमिट कीजिए, सॉल्यूशन जो मिल रहा है उसका पालन कीजिए। आप कष्ट से निकलना चाहते हैं, सच में निकलना चाहते हैं, सच में कृष्णा की बातों के अनुसार निकलना चाहते हैं, तो बात कीजिए ना, कीजिए। और भगवान की बातों का डिमीन मत कीजिए, नीचा मत देखिए। भगवान की बातों को जैसे ही नीचा देखने लग गया ना, जैसे ही कम वैल्यू करने लग गया, फिर लाभ नहीं होगा। कीजिए, जितना जिज्ञासा पूछना पूछिए। हम तो चाहते हैं पूरा विश्व आ जाए, हम सच में चाहते हैं पूरा विश्व आ जाए, एक साथ आ जाए, हम सबको आंसर करने के लिए तैयार। काश यहाँ पे 10,000 लोग खड़े हों और सबको एक एक करके जिज्ञासा पूछ रहा है। हमको पानी पीने का टाइम नहीं है, खाना खाने का टाइम नहीं है, 24 घंटा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हमको कोई दिक्कत नहीं, परंतु सबको एक एक करके सबको भगवत भक्त बनते जा रहा है। आहा, आइए आइए, सब आइए, और आइए, और आइए, और लाइन लगाइए। बाद में भी जिज्ञासा पूछ रहे हैं, पूछिए 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 पूछिए, परंतु सब भगवान की भक्ति की, भगवान के गए अनुसार चलिए। हाँ, आप सब ठीक, क्योंकि यही परमानेंट कष्टों से मुक्ति है, नहीं तो बाकी सब तो टेम्पररी है, पेन रिलीफ। यस, सभी की जिज्ञासा का आंसर हुआ। कुछ कष्ट है, कोई परेशानी है, कुछ पूछना है, यहाँ पे जिसको जो पूछना पूछे, हमको यहाँ पे दिक्कत नहीं। आप पर्सनल बात बताना चाहते हैं बताइए, हमको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए, जितना बोलना बोलिए, परंतु उसके बाद निवारण बता रहे, निवारण स्वीकारिए, बस इतना ही। कहने का अर्थ, मेरे से बात करने के बाद आपको भगवान के प्रति और प्रेम आना चाहिए, लक्ष्य और दृढ़ हो जाना चाहिए, लक्ष्य के लिए आप चल रहे होना चाहिए। चीज बता रहे हैं उसी के लिए तो बता रहे हैं, वो कर लीजिए, बस इतना, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है, कुछ नहीं पूछना। पक्का? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,